हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम बायोलॉजी में आगे की क्लासेज को स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वाले क्लासेज में हमने बायोलॉजी में खास तौर से सेल चैप्टर, कोशिका चैप्टर से 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर जो भी दोस्त नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और उसके बाद आज का ये जो कोशिका सेल चैप्टर का होगा, एक तरीके से लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद ये कोशिका जो है समाप्ति के कगार पर रहेगा। इसमें और एक वीडियो और आपके सामने आएगा, इसके बाद ये ख़त्म होगा। तो ख़ास तौर से आज का ये जो कोशिका से रिलेटेड लास्ट क्लासेज हमारा होगा, तो इसमें हमको पढ़ना है केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। हम लोगों ने पिछले के इसके जस्ट पिछले वाले क्लासेज में हम लोगों ने केंद्रक के बारे में उसमें अध्ययन किया। उसी केंद्रक की रचना के आधार पर कुछ कोशिका के प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकार को हम यहाँ पे डिफिनेशन विथ बात करेंगे और दोनों में अंतर क्या क्या है उसको देखेंगे। तो केंद्रक की रचना के आधार पर जो कोशिका के प्रकार हैं दोस्तों, वो है सबसे पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार दो, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। हम इस दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? तो जिसमें यानी वैसी कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी उसमें कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं रहती है तथा केंद्रक भी उसमें नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक उसमें नहीं होता है। ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक नहीं होते हैं, वैसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप यहाँ पे कोशिका झिल्ली और केंद्रक से परिचित होंगे अगर पिछले के वीडियोस देखे होंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? तो जिसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी और केंद्रक दोनों इसमें नहीं पाया जाता है, वैसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। जैसे जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ये आते हैं जीवाणु, यानी जितने भी जीवाणु हैं वो, एवं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? फिर से एक बार, तो वैसी कोशिका जिसमें न तो कोशिका झिल्ली होती है और न ही वास्तविक कोई केंद्रक पाया जाता है, वैसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद से आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, तो ठीक इसके विपरीत आप परिभाषा बताएंगे। वैसी कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इसमें केंद्रक का एक वास्तविक विकास क्रम होता है, यानी केंद्रक इसमें विकसित रूप में पाया जाता है। तो जिसमें केंद्रक विकसित रूप में तथा कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, तो वैसी कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहां पे देखें इसके ठीक विपरीत कि जिसमें
केंद्रक विकसित रूप में, यानी केंद्रक इसमें काफी विकास किया हुआ रहता है और कोशिका झिल्ली भी इसमें काफी विकसित मात्रा में पाई जाती है। इसमें यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, तो वैसी कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये जंतु और पौधों में पाया जाता है। यह जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। कौन? तो यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है जंतुओं एवं पौधों दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखें और यूकैरियोटिक कोशिका को देखें। अब इस दोनों में जो अंतर है वो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो आइए अंतर को यहाँ पे समझते हैं। दोनों में अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको दिखाया गया है, इसको देखते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इधर प्रोकैरियोटिक उधर यूकैरियोटिक कोशिका। तो एक नंबर प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह आध कोशिका है, यानी आधा कोशिका है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है। ठीक है, प्राकैरियोटिक कोशिका में कि ये आध कोशिका है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है। ठीक यूकैरियोटिक कोशिका में इसके विपरीत यह विकसित कोशिका है, इसका आकार बड़ा होता है। ये आध कोशिका है, आकार इसका छोटा है। ये विकसित कोशिका है, आकार इसका बड़ा है। दूसरा है कि वास्तविक केंद्र अनुपस्थित रहता है। आपको पहले भी बतलाया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक या वास्तविक केंद्रक जो है उपस्थित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। ध्यान से देखिएगा। तीसरा, केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में सभी पादपों यानी पेड़ पौधों एवं जंतुओं मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रिका पाया जाता है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में पांचवा, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, यानी एक से अधिक क्रोमोसोम यानी अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके बाद से इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके ठीक विपरीत यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है। हरित लवक जो है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि वही यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक, ये पाया जाता है। और लास्ट जो दोनों में डिफरेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, तो उसको अगर बताएं तो लास्ट जो अंतर है दोस्तों वो है कि कोशिका का जो विभाजन होता है, विभाजन विखंडन, वो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यहाँ पे लिख देते हैं आठवां अंतर कि कोशिका विभाजन एवं विखंडन किसके द्वारा होता है दोस्तों? मुकुलन के द्वारा। ठीक है, मुकुलन के द्वारा इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन एवं विखंडन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है मुकुलन द्वारा। वही यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है दोस्तों माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस या आप इसे कह सकते हैं मियासिस। ठीक है, तो इसमें जो कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका का विखंडन होगा, वो होगा दोस्तों माइटोसिस या मियासिस के द्वारा। और इसमें कोशिका विभाजन विखंडन मुकुलन के द्वारा। तो
तो इस तरीके से आप देखें केंद्रक के रचना के आधार पर कोशिका का जो विभाजन था 2 प्रकार का, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और आप इस दोनों को समझे, अंतर देखें। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लासेज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।